हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। सक्सेस स्टोरी में हम ऐसे हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने परिस्थितियों से जूझते हुए सफलता पाई है। इसके अंतर्गत आज मैं बता रही हूँ धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी। धीरूभाई अंबानी रिलायंस के संस्थापक थे। उनका सक्सेस मंत्र था, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, बस सबसे पहले सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। उनकी सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1959 में अपना बिजनेस मात्र 15,000 रुपये की पूंजी से आरंभ किया था। 2002 में जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय सकल संपत्ति 60,000 करोड़ के लगभग थी। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें सभी धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोड़वाड़ गांव में हुआ था। धीरूभाई अंबानी हीराचंद अंबानी और जमुनाबेन की पांचवी संतान थे। उनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। अपनी पढ़ाई और घर के खर्च के लिए वह सप्ताह के अंत में गिरनार पर्वत पर भजिया बेचने का काम करते थे। उन्हें हर रोज़ कड़ी मेहनत करना पड़ता था। रोजाना कड़ी धूप में लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने पुरखों के घर कुकासवाड़ा जाना पड़ता था, जहां से अपने परिवार के हिस्से की छाछ ला सके। इसके साथ ही पास के गांव से पानी लाने के लिए अपनी मां की मदद के लिए उनके साथ जाते थे। बचपन में उनके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे। वे एक जोड़ी कपड़ों का बड़ा ध्यान रखते थे। कपड़े को हर दिन धोने के बाद उसे रात को सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख देते थे, जिससे कपड़े के सिलवट खत्म हो जाए और यह प्रेस किए हुए जैसे दिखे। अभाव से भी वे कभी डरे नहीं, बल्कि उससे बचने के रास्ते हमेशा तलाशते रहे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल 10वीं तक स्कूली शिक्षा पूरी की। 17 साल की उम्र में नौकरी के लिए यमन चले गए। वहां उन्होंने डिस्पैच क्लर्क के पद पर काम किया। यह कंपनी शंख और सीपियों का वितरण करती थी। थोड़े ही दिनों में उन्हें अदन की नई बंदरगाह पर सैल ईंधन स्टेशन का काम सौंपा गया। काम के लिए वे दुबई भी गए। उनका मन काम में नहीं लगता था। बड़े बड़े सपने देखना बचपन से उनका शौक था। अपनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए हमेशा सोचा करते थे। अक्सर वे मन ही मन सोचते थे कि यहाँ जितने घंटे में काम करता हूँ, यदि उतने ही घंटे मैं अपने लिए काम करूँगा तो एक दिन में कितना कमा सकता हूँ, और एक महीने में इतना, तो एक साल में उतना। एक दिन उन्होंने अपना काम शुरू करने का फैसला कर लिया और नौकरी छोड़कर भारत लौट आए। धीरूभाई अंबानी विदेश में 9 साल तक नौकरी की। उसके बाद उन्होंने भारत में आकर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि कोई कंपनी शुरू कर सके। कुछ समय तक इस विचार में चला गया कि क्या किया जाए। 1965 में उन्होंने चंपकलाल दमानी के साथ सांझे में 15,000 की पूंजी लगाकर मसालों का व्यापार आरंभ किया। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि यदि वे मसालों की बजाय सूत का व्यापार करेंगे तो इसमें उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने मसालों का व्यापार छोड़ दिया और सूत का व्यापार करने लगे। हालांकि उन्हें सूत व्यापार का कोई अनुभव नहीं था। वे अक्सर सूत बाजार जाते और वहां बाजार के भाव के उतार चढ़ाव के बारे में पता करते। सूत का व्यापार आरंभ करने के लिए काफ़ी निवेश की आवश्यकता थी। इतनी रकम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जमा करना मुश्किल था। तब उन्होंने ब्याज पर रकम देने वालों से उधार रकम लिया और बदले में उन्हें मूलधन और ब्याज के साथ बोनस भी दिया। फिर क्या था, उनके यहाँ रुपए देने वालों की लाइन लग गई। धीरूभाई ने कुछ ही दिनों में सूत बाजार में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। उन्होंने नरोदा, गुजरात में कपड़ा निर्माण करने का आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे दिन रात मेहनत करते थे। अपनी मेहनत, लगन और बुद्धि से उन्होंने रिलायंस को देश की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। भारतीय उद्योग जगत में किसी भी समूह ने इतनी तेजी से तरक्की नहीं की जितनी तेजी से धीरूभाई की कंपनी ने की है। देखते ही देखते उन्होंने पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, सूचना तकनीक, ऊर्जा, रिटेल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं व पूंजी बाजार आदि पर अपनी धाक जमा ली। धीरूभाई अंबानी ने
पॉलिस्टर, पेट्रोकेमिकल, तेल शोधक कारखाने व तेल की खोज का अरबों डॉलर का कारपोरेशन तैयार किया। धीरूभाई के तेज दिमाग की हमेशा तारीफ की जाती है। एक बार उनके मील के मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया। उस वक्त देश में ऐसे पार्ट नहीं मिलते थे, उन्हें विदेश से मंगवाना पड़ता था। ऐसे में महीनों का समय लग जाता था। इस बीच मील का काम पूरा बंद रहता था, मजदूर बिना काम के रह जाते थे। मील बंद होने से नुकसान भी काफ़ी होता था। धीरूभाई ने महीनों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक व्यक्ति को हवाई जहाज से पार्ट लाने के लिए भेजा। 2 दिन में मशीन को ठीक कर मील को शुरू कर दिया। 1977 में उन्होंने पूंजी बाजार में अपनी योजनाओं को वित्तीय रूप दिया। भारतीय शेयर बाजार में आम लोगों को निवेश करने का मौका दिया। उन्होंने अपने दम पर भारतीय शेयर बाजार का नक्शा ही बदल दिया। 80 के दशक में इनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लोगों की सबसे चहेती कंपनी बन चुकी थी। 1992 में रिलायंस भारत की ऐसी पहली कंपनी बनी जिसने वैश्विक बाजार में पैसा लगाया, मध्यम वर्गीय लोगों को अपना निवेशक बनाया। इस प्रकार धीरूभाई अंबानी ने देश में एक नई निवेशक नीति आरंभ की, जिसमें आम जनता को उन्होंने अपने शेयर बेचे। रिलायंस ग्रुप ने देश में 500 कंपनियों का कारपोरेशन तैयार किया, जो अपने आप में एक मिसाल है। 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। भारत सरकार ने उनकी मृत्यु में एक डाक टिकट जारी किया है। फ्रेंड्स, आपको धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिलते रहे। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए विषय के साथ।